हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। ओए। ये मुझे उस दिन गले लगाने के लिए है। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ, पर इस बार तुमने गलत लड़की से पंगा लिया है। मेरा नाम इशिका धनराजगिर है, और अगर मैं चाहूँ तो तुम जैसे 100 लड़कों को अपने घर नौकर बनाकर रख सकती हूँ। तो अगली बार किसी लड़की के साथ एक खेल खेलने से पहले इस थप्पड़ को और इशिका धनराजगिर को जरूर याद कर लेना। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो। लो भाई, You're okay? Excuse me. स्टाफ लग गया। Thank you, Mr. राजगिर। मुझे इस तरह मार के सबक सिखाया है आपने। थैंक यू वेरी मच। पर वो कहना ना, इस खेल में वाकई मेरी पहली बारी थी। मुझे इस खेल के रूल्स नहीं पता थे। मुझे नहीं पता था कि लड़की को डेट पे पूछने से पहले एक दूसरे के बैंक अकाउंट्स देखने होते हैं। आई डिडंट नो। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको पहले ही कह देता कि मेरा नाम विक्रम ओबरॉय है और मेरे पिताजी इस देश की लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है, और अगर वो चाहें तो आपके पिताजी को नौकरी पे रख सकते हैं। मैं देखिए ना मेरी नादानी, मैं जानता ही नहीं था कि ये सब बातें इतनी जरूरी होती है। मैं तो इतना ही जानता था कि मैंने एक लड़की को देखा है जो बहुत खूबसूरत है, जिसे मैं मिलकर जानना चाहता, दोस्त बनाना चाहता। मुझे लगता था कि डेट पे पूछने के लिए इतना काफी होता है। कितना बुद्धू था, है ना? पर अब मैं समझ गया, अब आगे से कभी मार नहीं खाऊंगा। थैंक यू वंस अगेन, मिस्टर राजगिर। भाई वो इससे भी बड़ा है। कैसा? Come on, Ishika, come, let's go. हे विकी, वेल डन यार। तूने तो उसकी बोलती बंद कर दी। और मैं नहीं जानता था कि मेरा दोस्त इतने बड़े आदमी का बेटा। तुझे क्या लगता है कि अगर मैं इतने बड़े आदमी का बेटा होता, तुझ जैसे बेटा का दोस्त होता? क्या क्या मतलब? मेरे डैड एक बैंक में काम करते हैं। क्या? जी हाँ। तो फिर ये सब क्या था यार? और नेले अमीर पे बाप की दैला बेटी को बैंक चुप है। कराना था, तो खुद को ज्यादा अमीर बना दिया। हो गई चुप। सिंपल एज दैट। गिव मी अ कोक। आई डोंट बिलीव यू। अच्छा, ये सब बातें छोड़। अब मुझे एक बात बता, क्या सब खूबसूरत लड़कियां ऐसी नेचुरली होती? खूबसूरत होती है तो थोड़ा सा गुरूर तो होता ही है। क्या तेरी संजना भी ऐसी? बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत प्यारी है। तो फिर बहुत बदसूरत भी होगी। हे विकी, अरे क्या हुआ? अरे क्या बात हो रही है यार? अरे विकी, क्या नाम है तेरा? अरे सॉरी। किरण बिटिया को पहली बार मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे देखा था। बहुत धूमधाम ये से उसकी गाते स्टोरी के गाए पीछे लगा हुआ है। और उसी दिन मैंने किरण बिटिया को पहली और आखिरी बार हंसते हुए देखा था, क्योंकि उसी रात उसके पति को घर छोड़कर जाना पड़ा था। बॉर्डर पर बहुत तनाव हो गया था और वह हिंदुस्तान की हवाई फौज में पायलट था। नई नवेली दुल्हन को छोड़कर चला गया ड्यूटी पर। उस दिन से लेकर आज तक बार बार यहाँ आती है, सिर्फ इस उम्मीद पे कि शायद किसी गाली से उतरकर उसका पति उसके सामने आकर खड़ा हो जाए। पर सब जानते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले सबको खबर लग गई थी कि बॉर्डर से 2 प्लेन लापता है। मुझे तो लगता है कि अब तक वो भी समझ चुकी है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो यहाँ आती है एक इंसान की जिद और खुशी के लिए। वो है उसके पति का बाप, मेजर जनरल खन्ना। एक रिटायर्ड आर्मी और तो ये हो। का सबसे बड़ा आदमी, जिनका ये विश्वास है कि जब तक वो अपने बेटे की लाश अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक वो उनके लिए मरा नहीं। उनका हुक्म है कि किरण वो सब रस्में निभाती जाए जो एक शादीशुदा लड़की का धर्म होता है। किरण की इकलौती सहेली और हमदर्द है उसकी भाभी नंदिनी, इस घर की बड़ी बहू।
वो पत्नी है मेजर खन्ना के बड़े बेटे की, जो मिलिट्री में कंप्यूटर इंजीनियर है और ज्यादातर घर से बाहर रहता है। नंदिनी किरण को एक छोटी बहन की तरह प्यार करती है और उसे खुश देखना चाहती है। उसका छोटा बेटा है इस घर का बदमाश अली। वो किरण की अंधेरी जिंदगी का एक छोटा सा चिराग है। वो सहसाता है, रुलाता है, उससे खेलता है, झगड़ता है। किरण उसके साथ अपने सब दुख दर्द भूलकर खुद ही बच्ची बन जाती है। आखिर बच्ची ही तो है वो, उसकी उम्र ही क्या है, बस 19 साल। ये है किरण, जो यहाँ आई थी हंसने के लिए, झूमने के लिए, प्यार करने के लिए। काश कभी इसे अपने हिस्से की खुशी मिल जाए। मैं वादा करता हूँ खान बाबा, इसे अपने हिस्से की खुशी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर आर्यन। गुड मॉर्निंग सर। क्या क्या कर रहे हैं? वही जो आप कर रहे थे सर। योगा। मैं तो सूर्य नमस्कार कर रहा था। मैं भी सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ सर। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी तरह से कर रहे थे, मैं जरा अपनी तरह से करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं? मुझे सूरज की आंखों में आंखें डालकर बिना पल के झपका है, उसकी रोशनी का सामना करना अच्छा। ओके। मुझे लगता है कि मैं सूरज से कमजोर नहीं। अच्छा लगता है मुझे। आप क्यों करते हैं? मैं तो ऐसे ही सर, मेरी आपकी तरह सूरज से कोई खास जंग नहीं है। बस वही सुबह की ठंडी में सूरज की गर्मी का मजा ही कुछ और है। मैं तो इसे सूर्य नमस्कार कहता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। जी पूछिए। सर शायद आपको पता नहीं, आज होली का दिन है और मैं चाह रहा था यहाँ के स्टूडेंट्स होली खेलें, लेकिन मुझे बताया गया कि गुरुकुल में आज तक होली नहीं खेली थी। तो यहाँ होली इसलिए नहीं खेली गई है क्योंकि कभी किसी ने चाहा नहीं। या मुझसे कभी किसी ने पूछा नहीं। वही बात हुई ना, सर आपसे क्या पूछा? पूछते ही नहीं। क्योंकि सर आपसे डरते हैं। करे मैं साहब। और आप मुझसे नहीं डरते मिस्टर आर्यन। नहीं सर, मैं कभी कोई सही काम करने से नहीं डरता। अगर मुझे विश्वास है कि जो मैं मांग रहा हूँ वो गलत नहीं है, तो कोई डर नहीं। गुरुकुल में आज तक न होली खेली गई है और न खेली जाएगी। वैसे मुझे होली के त्योहार से कोई एतराज नहीं है। अगर कुछ स्टूडेंट्स होली खेलना चाहते हैं तो वो बाहर जाकर खेल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। एक्सक्यूज मी सर, सर हमारे यहाँ पुरानी रीति, इस दिन की शुरुआत परिवार के सबसे बड़े आदमी को टीका लगाकर की जाती है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं स्टूडेंट्स और अपनी तरफ से आपको टीका लगाना चाहूँगा सर। मैं छोटा सा ही लगाऊंगा सर। ये लो। हैप्पी होली सर। दोनों का कोई कनेक्शन लगता है। कनेक्शन लगता हे राज, क्या? ये देखिए, वेट कर रही है भाई इसका। आ गई है भाई। अप्रोच ही उसकी, उसने जो दिखाई है वही बहुत है। या वाह, मेरे दोस्तों को लगता है कि मैंने उस दिन कैफे में तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की थी हम्म। और मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। ओह, और तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो लोग ठीक कह रहे थे। आई एम सॉरी। इट्स ओके। और मेरे दोस्तों को ये भी लगता है कि तुम भी गलत है और तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है?
मुझे लगता है कि वो लोग ठीक कह रहे थे। ओके, आई एम सॉरी। गुड, अब हिसाब बराबर। हिसाब तो बराबर नहीं हुआ अब तक, अभी थप्पड़ एक पड़ना क्यों? बाकी है। क्योंकि तुमने उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था और मैंने तो अभी तक तुम्हें मारा नहीं। तो क्या तुम मुझे थप्पड़ मारना चाहते हो? जाहिर बात है, हिसाब किताब भी बराबर होना है। तुम एक लड़की पर हाथ उठाना चाहते हो? भाई अगर लड़की खुद ही हिसाब बराबर करना चाहती तो मैं क्या कर सकता? ठीक है, तो मैं भी वंस एंड फॉर ऑल ये खत्म करना चाहती हूँ। मारो। नहीं मारेगा। नहीं मारेगा, थप्पड़ है। लेकिन ऐसे ही है भाई, पीछे तो ऐसे ही लग रहा था कि भाई स्टोरी सबकी ना खत्म होती जा रही है, क्योंकि किसी को उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अब कुछ सबको उम्मीद तो भाई आ गया है नजर। साहब को नहीं भाई, इस एक को आई है उम्मीद और बाकी दूसरों को भी आ सिर्फ यही पता चला है कि उस लड़की का जो हस्बैंड है ना वो आर्मी में था और वापस अब तक नहीं आया, या मर गया या शहीद हो गया, जो भी है। बाकी यहाँ पे रूल्स की वो बात करें ना, वो सच्ची बात निकली यार कि कोई मुझसे पूछते नहीं है। कोई बात ही एंड पे आ गई। तो देखिए प्रोफेसर साहब, तो भाई जाहिर बात है, हर बंदा तो प्रोफेसर से डरा हुआ है। तो शाहरुख खान भी बार बार उससे कोई ना कोई बात जो है ना वो पूछ लेता है। तो उसने सही बताया कि भाई आज तक मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं है। तो लेकिन उसने बोल दिया है कि भाई ना आज से पहले कभी इधर होली हुई है और ना ही इसके बाद भी होगी। लेकिन अगर आपके साथ कुछ स्टूडेंट जाना चाहते हैं तो वो बाहर जाकर भाई सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी प्रोफेसर को रोका है और उन्होंने बोला है कि भाई शुरुआत जो है ना वो हम बड़ों से करते हैं। तो उन्होंने भाई प्रोफेसर को टीका लगा दिया है। इस तरह ही भाई जो लड़की का जो हस्बैंड है ना वो तो फौज में था, लेकिन अब वो शहीद हो गया है कि ज़िंदा है, उसी उम्मीद पर भाई हुआ है। लेकिन जो उसका लड़के का वालिद है ना वो इसी उम्मीद पर है कि हमारा बेटा अभी ज़िंदा है क्या। अगर मर गया है तो उसकी भाई वो मैयत देखना चाहते हैं कि वो अभी ज़िंदा है कि नहीं है, क्या वो किसी तरह प्रूफ, वो भाई अभी जो है ना प्रूफ उनको नहीं मिला हुआ। लेकिन वो अभी उस लड़की को वही खुश करने के लिए हर वो कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह की खुश रहे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि दूसरी तरफ भाई एक इनमें से जो लड़का है ना उसकी स्टोरी थोड़ी आगे चल चुकी है। जिस तरह उसने को लड़की ने थप्पड़ मारा, उसने भी भाई जाके कहा कि मैं भी अमीर बाप का बेटा हूँ। लेकिन है तो वो मुझे लगता है किसी बैंक जो उसके वालिद साहब हैं वो बैंक में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी दाल उम्मीदें गल जाएगी। लेकिन देखो अब आगे ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।